माइटोसिस जब होती है तो सेल के पास दो तरह के जीन्स होते हैं। एक होता है प्रोटोऑन्कोजीन्स जो कि चाह रहे होते हैं माइटोसिस हो, और डीमर स्पेसिस जीन्स जो कि कहते हैं माइटोसिस ना हो। बहरहाल जब प्रोटोऑन्कोजीन्स को अब हम देखने लगे हैं, ग्रोथ फैक्टर आके लगता है ग्रोथ जिस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर पर, वहाँ पर से फिर इसने जाना होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि साइटोप्लाज्मिक ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स लेके जाती हैं। न्यूक्लियस से फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी होती है और फिर सेल साइकिल रेगुलेटर प्रोटीन्स के पास चला जाता है। सेल साइकिल के अंदर प्रोटीन्स वो होंगी जो कि इसको देख रही होंगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोटीन्स है, तो ये 5 स्टेप्स बन जाते हैं जिनके ऊपर डिफरेंट प्रोटोऑन्कोजीन्स मौजूद होते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन्स के अंदर ये डिफरेंस होता है कि प्रोटोऑन्कोजीन्स पोटेंशियल इनके पास होता है ऑन्कोजीन्स बनने का, पर नॉर्मली ये जस्ट प्रमोट कर रहे होते हैं माइटोसिस को। लेकिन अगर इनकी म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजीन बन सकते हैं। तो ऑन्कोजीन्स आर म्यूटेटेड प्रोटोऑन्कोजीन्स। अब जो ग्रोथ फैक्टर से रिलेटेड है उसमें PDGF बीटा और CMET आ जाता है। GR से रिलेटेड जो ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर से रिलेटेड है उसमें CKITR और RCTR आ जाता है, जो कि न्यूक्लियस में फिर इस ट्रांसक्रिप्शन तक पहुंचाने के लिए जो साइटोप्लाज्मिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन से रिलेटेड है उसमें रास आ जाता है और ABL-BCR आ जाता है। फिर फर्दर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स में माइक जीन्स आ जाते हैं और सेल साइकिल रेगुलेटर में साइक्लिन और CDK आ जाता है। रास को सबसे पहले देख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट है, एक रास इंपॉर्टेंट है और फिर आगे BCL वाला और माइक एक। रास 3 तरह का होता है, के रास, एन रास, एच रास। के वाला जो होता है कोलॉन, लंग एंड पेंक्रियाज से रिलेटेड होता है, उसके कैंसर से रिलेटेड होता है जब इसकी म्यूटेशन होती है। एन वाला मेलेनोमा और ब्लड ट्यूमर से रिलेटेड होता है और एच वाला ब्लैडर और किडनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ओके। सेल के ऊपर ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर आके उस पर लगता है। सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके साथ ही रास पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। रास के साथ GDP अटैच होता है। GDP अटैच का मतलब है कि वो इनएक्टिव है। जब ग्रोथ फैक्टर जब ग्रोथ फैक्टर अंदर आ जाता है तो इसके ऊपर GDP की बजाय GTP आके लग जाता है, रिप्लेस हो जाता है और इसको एक्टिव फॉर्म में कर देता है। जब ये एक्टिव फॉर्म में होता है मल्टीपल पाथवेज के ज़रिए माइटोसिस करवाना शुरू कर देता है। जैसे ही एक बार माइटोसिस होती है और 2 डॉटर सेल बन जाती हैं तो ये जो GTP है इसको GDP के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है वाया GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है, GTPase एक्टिवेट होता है और GTP को GDP के अंदर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी रास अगेन इनएक्टिव हो जाता है और जब एक ग्रोथ फैक्टर से या एक बार रास की एक्टिवेशन से एक बार ही माइटोसिस हो सकती है। ये सारा कुछ नॉर्मली चल रहा होता है, लेकिन जब पॉइंट म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से परमानेंटली रास एक्टिव रहता है। वजह उसकी ये होती है कि जो GAP है, GAP क्या था, इट वाज GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो जाती है, तो उसकी वजह से एक ग्रोथ फैक्टर की वजह से मल्टीपल माइटोसिस होती रहती है और फिर जनाब ट्यूमर।